ओके फ्रेंड्स, तो आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो सिमिलरली सिग्मा का यूज करके ही है, लेकिन ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि फाइंड सम ऑफ एन टर्म। ये सीरीज है 2 + 5 + 10 + 17 + 26। इसकी nth टर्म यहाँ तक का जो है उसका एडिशन हमें फाइंड करना है। ओके, देखो जिसमें एजीपी में हमने जो ट्राई किया था वही यहाँ पे करना है, लेकिन उसके सिमिलरली है। उसके जैसा नहीं है कि वहाँ पे दोनों साइड आर मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको एस दिया हो, जो भी फाइंड करने को बोला उसको एस बोल दो, रेडी सम। सो एस को वापस आप लिखो, आपको एस वापस लिखना है, लेकिन थोड़ा शिफ्ट करके लिखना है कि 2 है ना, वो उसकी नीचे वाली बाजू वाली जो टर्म है उसके नीचे लिखना है। रेडी। सो 2 को यहाँ पे, 5 को उसके बाजू वाली के टर्म, 10 यहाँ पे उसके बाजू वाले, 17 को उसका यहाँ पे। सो यहाँ पे टी एन के आगे क्या होगा, टी एन -1 टर्म होगी। सो यहाँ पे टी एन -1 वाली टर्म लिखी है, टी एन उसके बाद वाली टर्म में लिखा है। रेडी। तो मैंने क्या किया, इसको वापस लिखा लेकिन थोड़ा शिफ्ट करके लिखा। अब क्या करते थे एजीपी में, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे भी वही करना है। इक्वेशन 1 - 2, रेडी, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। सो इक्वेशन 1 - 2 s - s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 - 0 2, 5 - 2 क्या होगा, 3 होगा। 10 - 5 5, 17 - 10 7, 26 - 17 9, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होगा tn - tn -1, और ये -tn होगा। उस बार भी हमने बोला था एजीपी में, तो यहाँ पे भी वही सिमिलरली ये क्या होगा, -tn। ओके, अब देखो ये जो -tn है वो इस साइड आता है, सो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। देखो यहाँ पे 2 यहाँ से इसके नीचे आ गया था, 5 - 2 यहाँ से आया था, 10 - 5 यहाँ से आया था, ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन था। मीन्स ये जो थी n टर्म, उसके नीचे ये n टर्म आई। रेडी। सो यहाँ 2 3 5 7 9 से लेके यहाँ तक n टर्म थी, ये एक्स्ट्रा उसके +1 टर्म थी। रेडी, ये एक्स्ट्रा टर्म थी, साइड में से आई थी इसलिए। सो यहाँ तक ये कितनी टर्म थी, टोटल n टर्म थी। ये उस साइड चली गई, इसलिए वापस इधर n टर्म बची। अब देखो यहाँ पे 3 5 7 9 वो एपी है, लेकिन इसमें 2 कंसीडर नहीं होगा। रेडी, क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 2 2 2 ऐसे गैप है। सो 2 को हम साइड में रखते हैं, तो बाकी कितनी टर्म बचती है, n - 1 टर्म बचती है। रेडी, तो कितनी टर्म है ना वो हमें पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको n लेके कैलकुलेट कर दो, ऐसा नहीं होता। सो यहाँ पे n - 1 टर्म है। सो फॉर्मूला क्या लगेगा, एपी का एडिशन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। सो n मीन्स यहाँ पे n - 1 टर्म है, डिवाइड बाई 2, इसको तो साइड में ही रखा है। 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म कौन सी है यहाँ पे हमारी एपी की, 3 है। ओके, प्लस n - 1 मीन्स n - 1 -1 इंटू डी, डी कितना है, 2 2 2। ओके, सो यहाँ पे d = 2 लगा दिया, कॉमन डिफरेंस। अब 2 एज इट इज, ये एज इट इज, बाकी सब इसमें ही थोड़ा सॉल्यूशन करना है। 2 3 जा 6, ये n - 2 हो जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2n - 4 हो जाएगा। सिमिलरली 6 - 4 कितना होगा, 2। और देखो यहाँ पे 2 कॉमन आगे, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n + 1, और आगे था n - 1। सो n - 1 और n + 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, n² - 1, क्योंकि x - y x + y, x² - y²। सो n² - 1, 2 - 1 हो जाएगा 1। देखो ये जो मिली वो nth टर्म मिली। कैसे पता चलेगा ये सही है कि नहीं, देखो इसमें 1 पुट करो, n = फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1 + 1 2 है, यस है। 2 पुट करो, 2² 4 + 1 5 है, यस है। 3² + 1 9 + 1 10 है, यस। 16 + 1 है, तो ये nth टर्म है, वो सही है हमारी। अब अगर आपके पास nth टर्म है तो सम फाइंड करना वो इजी है। हमारा फॉर्मूला है सिग्मा r = 1 to n tr। tr क्या होगा, tn में r, n की जगह पे r रख दो, r² + 1। सो tr = r² + 1 रख दिया। r² का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा r² का वहां पे आता है n × n + 1 × 2n + 1/6 प्लस 1 का n। ओके, उसमें से n कॉमन निकाल लो, जो भी बच रहा है उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। रेडी, फाइनल आंसर ये है। अब देखो मैंने इसके पहले भी बोला था कि अगर एमसीक्यू में आता है तो कैसे शॉर्टकट से करें। आपको ये ऑप्शन में दिया हुआ है और 3 ऑप्शन दिए हुए, रेडी, ABCD 4 ऑप्शन है। तो आप n = 1 रख दो, तो सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट 1 टर्म का सम तो 2 ही है, तो इसमें जहां जहां से 2 मिल रहा है, अगर एक ही ऑप्शन में से 2 मिल रहा है तो डायरेक्टली वो आंसर है। लेकिन देखो अगर 2-3 ऑप्शन में से 2 मिल रहा है तो क्या करो, n = 2 रख दो। मीन सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कितना होना चाहिए, 5 + 2 7, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, रेडी, सेकंड टर्म नहीं, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म 7। सो n = 7 रख, n = 2 रखने पे जहां से 7 आंसर मिल रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं हो रहा तो n = 3 रख दो। ओके, ये कैलकुलेशन से बच जाओगे आप। तो नोट डाउन कर लीजिए आप अभी।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ एन टर्म। अगेन वही क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर सीरीज दी हुई है 1 + 2 + 5 + 14 + 41 + डॉट 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 tn। ओके, तो अगेन क्या करेंगे, हम वापस s लिखेंगे, सिमिलर s क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे टर्म को। फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म के नीचे है, सेकंड टर्म है वो थर्ड टर्म के नीचे। सो 1 2 5 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, उसके आगे वाली टर्म tn - 1 और tn उसके साइड में। ओके, सो हमने ये लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। सो इक्वेशन 1 - 2। ओके, s - s करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 0। 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 तो 1, 2 - 1 1, 5 - 2 3, 14 - 5 9, 41 - 14 कितना मिलेगा, 27 प्लस डॉट डॉट डॉट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन tn - 1, और ये देखो अगेन माइनस होगा -tn। रेडी, उसको वहां पे गलती नहीं करनी है, माइनस ही लिखना है। वो -tn इस साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। रेडी, अब देखो अगेन ये कितनी टर्म होगी, ये यहाँ से आई डायरेक्ट, सो n टर्म होगी टोटल। अब यहाँ पे देखो 1 × 3 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, तो वन टाइप ऑफ जीपी है, क्या, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो इसमें इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करते ये नहीं मिल रहा है। सो ये इसको साइड में रखेंगे। तो टोटल n टर्म थी, उसमें से 1 टर्म हमने साइड में रखी, तो टोटल कितनी टर्म बचेगी, n - 1 टर्म बचेगी। रेडी, ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता चलना चाहिए कितनी टर्म है। सो ये टोटल टर्म है n - 1 टर्म। अब जीपी का एडिशन का फॉर्मूला क्या है, ar⁻n - 1/r - 1। रेडी, यहाँ पे लिख लेते हैं ar⁻n - 1/r - 1, जीपी का एडिशन का फॉर्मूला। सो फर्स्ट टर्म a क्या है, 1 है, r कितना है, 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 है। टोटल टर्म कितनी है, n - 1 है, -1 अपॉन r - 1, 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। सो आगे हो गया 1/2, 1/2 × 3n - 1, और 1/2 सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, सो -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, -1/2 है, सो 1 - 1/2 कितना बचेगा, 1/2। ओके, ये पूरा 1 है, ये हाफ है, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, प्लस 1/2 3n - 1। तो ये जो है वो हमारा tn मिल गया। कैसे पता चलेगा सही है कि नहीं, n = 1 रख दो, 1 - 1 0, 3 * 1, सो 1/2 × 1, 1/2 है, 1/2 + 1/2, फर्स्ट टर्म 1 है, यस है। n = 2 रखो, 2 - 1 1, 3 * 1 3, सो 3/2 + 1/2 2 होगा, 3/2 + 1/2 कितना होगा, 2। सेकंड टर्म 2 है, यस। तो ऐसे सारी टर्म मिल जाएगी, मीन्स ये सही है हमारा। अब अगर tn मिल गया तो sn भी मिल जाएगा, सिग्मा लगा दो, s = सिग्मा tr, r = 1 to n। तो tr क्या है, n को r से रिप्लेस कर दो, r - 1। रेडी, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। सो 1/2 + 1/2 3r - 1। अब देखो ये जो सिग्मा n 1/2 1/2 1/2 अगर 1 होता तो n लगाते हैं, तो यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 है, तो n/2 हो जाएगा। रेडी, अगर ऐसा सोचो कि 1/2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचा, तो सिग्मा 1 का फॉर्मूला क्या है, n, तो ये हो जाएगा n/2 प्लस 1/2 एज इट इज। जब भी ऐसे आए कोई भी n या r पावर में है तो डायरेक्ट आप रख दो। रेडी, तभी पता चलेगा क्या हो रहा है। सो मैंने r = 1 रखा, 1 - 1 0, 3 फर्स्ट टर्म, प्लस 2 रखने पे 2 - 1 1, 3 3 रखने पे 3 - 1 पावर 2 3 स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, n रखने पे क्या मिलेगा, 3n - 1। तो ये सारी टर्म मिल गई। अब देखो ये कितनी टोटल टर्म है, ये टोटल n टर्म है, क्योंकि 1 to n पुट करें हमने किया है। रेडी, सो यहाँ पे n टर्म ही है, वो हमें पता चलना चाहिए। अगेन जब AP और GP का फॉर्मूला हम लगाए तब 1/2 एज इट इज a, यहाँ पे ये फॉर्मूला वही लगेगा वापस। a कितना है, 3 1 1 है, r कितना 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो r⁻n 3n - 1 अपॉन 3 - 1, r - 1 3 - 1। रेडी, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1/4 हो जाएगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3n - 1 होगा। ओके, सब में से मैंने 1/4 कॉमन निकाल लिया। सो यहाँ पे 4 करने पे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, सो 2n आएगा प्लस 3n - 1। ओके, देख लीजिए 2n/4 n/2 मिल रहा है, यस। अब मैंने सिर्फ अच्छे से लिख दिया है 1/4 3n प्लस 2n - 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगेन n = 1 रखने पे मुझे सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म मीन्स 1 मिलना चाहिए। n = 2 रखने पे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मीन्स 1 + 2 3 मिलना चाहिए, और n = 3 रखने पे 1 + 2 + 5 कितना होगा, 8, वो मिलना चाहिए। वो सब इसमें से आंसर आता है, तो ये हमारा आंसर राइट है। ओके,
तो नोट डाउन करिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन, s इक्वल टू 4 प्लस 14 प्लस 30 प्लस 52 प्लस 80 प्लस डॉट 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 टी एन। अगेन यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, वापस s लिखेंगे शिफ्ट करके 4 14 30 52 tn माइनस 1 एंड tn। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन, s माइनस s 0, 4 माइनस 0 4, 14 माइनस 4 10, 30 माइनस 14 16। सिमिलरली सबका सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा और ये क्या होगा, अगेन माइनस tn। ओके, और इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, अगेन टर्म n टर्म होगी। ओके, अब ये क्या फॉलो कर रहा है, एपी जीपी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 6। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से ही एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहाँ से, फर्स्ट स्टेप से। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कितनी टर्म है, n टर्म। तो n टर्मों का एपी का एडिशन क्या है, n/2। रेडी, 2a, a कितना है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना है d 666। रेडी, सो यहाँ पे d इक्वल टू 6 रख दिया हमने। इसका सॉल्यूशन करो, 4 2 8 प्लस 6n माइनस 6। 8 माइनस 6 कितना होगा, 2 आएगा। रेडी, 6n एज इट इज। यहाँ से 2 कॉमन निकल के इसके साथ कैंसिल, बचेगा 3n प्लस 1 और बाहर से n, उसको भी मल्टीप्लाई कर दो। सो हमारा tn जो है वो मिलेगा 3n² प्लस n। देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। n इक्वल टू 1 रख दो, 3 प्लस 1 4, फर्स्ट स्टेप 4 है, यस है। n इक्वल टू 2 रख दो, 2 स्क्वायर 4 3 12 प्लस 2 14 है, यस है। सो tn सही है, तो tn के हिसाब से बेसन फाइंड करते हैं। सो s क्या होगा, सिग्मा tr, r इक्वल टू 1 to n। tr क्या होगा, n इक्वल टू r रख दो, 3r² प्लस r, तो यहाँ पे 3r² प्लस r रख दिया। 3 एज इट इज। सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हमने देखा है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस सिग्मा आर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यहाँ से 3 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, सो देखो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 दोनों में है, वो कॉमन निकाल लो, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यहाँ से बचेगा 2n प्लस 1 और यहाँ से कुछ नहीं, इसलिए प्लस 1। सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 इससे कॉमन निकल के इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकल के क्या बचेगा, n प्लस 1। तो ऑलरेडी n प्लस 1 है, n प्लस 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये मिल गया सम ऑफ n टर्म। रेडी, यहाँ पे भी आप वेरीफाई कर सकते हो 1 2 3 रख के। फर्स्ट 1 टर्म, फर्स्ट 1 एंड 2 टर्म का एडिशन, फर्स्ट 3 टर्म का एडिशन, वो फाइंड कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो। सो नोट डाउन करिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई सीरीज दी हुई है हमें, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस डॉट 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 इज गिवन, देन फाइंड t50, मींस 50 टर्म फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है यहाँ पे अगर ऐसे प्रोसेस हमने जो लास्ट सम में की है वही करेंगे तो हमें tn मिलेगा। सो जो tn मिल रहा है उसमें n इक्वल टू 50 रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको s ले लिया मैंने, 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 18 डॉट 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 tn। सिमिलरली वापस s लिखा शिफ्ट करके, so 2 3 6 11 प्लस डॉट 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 tn माइनस 1 प्लस tn। दोनों का सब्ट्रैक्शन s माइनस s 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 6 माइनस 3 होगा 3, 11 माइनस 6 5, 18 माइनस 11 7 प्लस डॉट 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 tn माइनस 1। ओके, एंड माइनस tn। सो जो माइनस tn है उससे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे tn आ जाएगा। अब देखो ये 1 3 5 7 9 जो भी है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये उसमें नहीं है। सो यहाँ से यहाँ तक टोटल n टर्म होती है, हमें पता है। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n माइनस 1 टर्म है। यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है, n माइनस 1 टर्म। तो उसका एडिशन क्या होगा एपी का, तो पहले तो ये एज इट इज रखते हैं 2। एपी का एडिशन का फॉर्मूला n/2, फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n/2, n टोटल नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे n माइनस 1/2, 2a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 है माइनस 1 2, d कितना है 2। ओके, चलो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके n इक्वल टू 50 रख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा n माइनस 1/2 2 इंटू 1 2 प्लस ये हो जाएगा 2n, यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। सो 2 माइनस 4 कितना बचेगा माइनस 2। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है और उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो 2 2 कैंसिल, यहाँ से n माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे भी n माइनस 1,
सो n-1 का होल स्क्वायर, रेडी, 2 + n-1 का होल स्क्वायर, हमें चाहिए t50, सो यहाँ पे n इक्वल टू 50 रख दो, सो 2 + n इक्वल टू 50 - 1 होल स्क्वायर, 50 - 1 कितना होता है 49 होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर रिक्वायरमेंट है तो इसका स्क्वायर करो, वरना ये हमारा आंसर है। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सीरीज 1 3 6 10 15 21 50 50। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने वही मेथड यूज की हुई है। कैसे, तो एस ले लिया मैंने, 1 3 6 10 15 21 का एडिशन, और लास्ट टर्म टी एन ली है। तो यहाँ पे मैंने nth टर्म 50 50 को बोल दिया है। तो अब अगर मुझे n मिल जाए कि कौन सी टर्म है, रेडी, अगर पता चल जाए कि ये इतने में टर्म है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगी। ओके, तो एस वापस लिखेंगे, हम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, शिफ्ट करके 1 3 6 10 15 tn-1 प्लस tn। अगेन दोनों का सब्ट्रैक्शन, s माइनस एस क्या होगा 0, 1 - 0 1, 3 - 1 2, 6 - 3 3, 10 - 6 4, 15 - 10 5, 21 - 15 6, प्लस डॉट डॉट डॉट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन एंड माइनस tn। अब देखो tn को इस साइड ले लो, तो ये तो बहुत सिंपल एपी है, 1 2 3 4 5 6 क्या है सिग्मा आर, रेडी, 1 2 3 4 5 6 कितनी टर्म है, n टर्म है, सो ये सिग्मा आर है। रेडी, सिग्मा आर का फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2। अब nth टर्म क्या है 50 50, रेडी, 50 50 इस इक्वल टू क्या है n × n + 1/2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 10 100, रेडी, n × n + 1 इक्वल टू 10 100। ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, दो कंसेक्यूटिव टर्म 100 × 101 का, रेडी, ये किसका मल्टीप्लिकेशन 100 × 101। सो यहाँ से लोवेस्ट टर्म n है, यहाँ से लोवेस्ट टर्म 100 है, उन दोनों को कंपेयर करो, n = 100। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई हमारी 100। तो देखो इस मेथड से हम टोटल नंबर ऑफ टर्म भी फाइंड कर सकते हैं अगर लास्ट टर्म दी हुई है तो। ओके, तो नोट डाउन करिए आप। ओके फ्रेंड्स, सो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसका जो ओवरव्यू है, मींस एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो हम पढ़ चुके हैं। रेडी, सो उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर दो नंबर है तो एरिथमेटिक मीन क्या होगा a+b/2, जियोमेट्रिक मीन √ab, एंड हार्मोनिक मीन क्या होगा 2ab/a+b। उसी तरह अगर n नंबर दिए हुए तो एरिथमेटिक मीन क्या होगा, सभी का एडिशन डिवाइड बाय n, रेडी, जितने भी नंबर है डिवाइड बाय n। वहीं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सारे नंबर का, उसकी पावर 1/n, और यहाँ पे n/1/a1 + 1/a2 + 1/a3 डॉट 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 1/an का एडिशन। तो ये सारे फॉर्मूला आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे उससे पहले अच्छे से रिमेंबर करके आने हैं। और नेक्स्ट आपका होमवर्क जो है वो चैप्टर 9 की जो हमारी वर्कशीट है उसका सेक्शन ई है, वो आपको सोल्व करना है। ओके, सेक्शन नंबर ई। थैंक यू।